अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 13। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मेरे फ़ादर को अपनी दुआओं में याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से घर वापस आ चुके हैं। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13। पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि बेसिकली किन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो लेफ़्ट साइड पे मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है जो हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्ट में वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ रेफरेंस है जिसकी डेट्स मैंने मेंशन कर दी हैं यहाँ पे 1914 टू 1918। इसके बाद हम 3 टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में द बैटल ऑफ मार्न, द रशियन स्टीम ट्रॉलर और किचनर, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्टर्स क्वेश्चन टू मिस्टर चिप्स। फॉरेस्टर जो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट है उसने मिस्टर चिप्स से क्या क्वेश्चन किया था हम वो देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन पैराग्राफ्स की तो यहाँ पे फॉरेस्टर की कुछ डिटेल्स हैं और उसकी डेथ कैसे हुई 1918 में हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट है ब्लेड्स, उससे मिस्टर चिप्स क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 1915 में क्या हुआ था और एवरी संडे नाइट चैट्रिस क्या करता था। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में देखते हैं कि चैट्रिस काफ़ी डिप्रेस था और वो मिस्टर चिप्स के पास जाता है, उसको अपनी पूरी कंडीशन बताता है और मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल को दोबारा से ज्वाइन करें। और मिस्टर चिप्स क्या रिप्लाई देते हैं हम वो देखेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे। तो अब हम इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे आप देखेंगे द वॉर ईयर्स। अब ये रेफरेंस है वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ और वर्ल्ड वॉर 1 की डेट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होंगी कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई। 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। इसके बाद 3 टर्म्स आ जाती है इंपॉर्टेंट जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। एक है द बैटल ऑफ मार्न, एक है द रशियन स्टीम डॉलर और किचनर। अब इनके रेफरेंसेस हम देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम बात कर रहे थे द बैटल ऑफ मान। मान जो है इट्स अ रिवर इन फ्रांस। अब यहाँ पे जो बैटल हुई थी 5 सितंबर टू 12 सितंबर 1914, उस बैटल की वजह से इसको बोला जाता है द बैटल ऑफ मान और यहाँ पे जर्मन्स को डिफीट किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रशियन स्टीम रोलर। अब ये रेफरेंस है इंपीरियल रशियन आर्मी की तरफ, इसको निकनेम दिया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। जैसे कि एक स्टीम रोलर होता है, मैंने आपको पिक्चर भी शो कर दिया, वो बहुत पावरफुल होता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सेम रोल प्ले किया था द रशियन इंपीरियल आर्मी ने कि जहाँ जहाँ गई वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 में उसने वहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट की। इस वजह से इसको जो निकनेम दिया गया था वो था द रशियन स्टीम रोलर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास किचनर जो कि एक ब्रिटिश मिलिट्री लीडर था। सूडान और साउथ अफ्रीका की जो उसकी विक्ट्रीज थी उसके लिए काफ़ी फेमस था और वर्ल्ड वॉर 1 में उसने की रोल प्ले किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप समझ लें कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर था वर्ल्ड वॉर 1 का। ठीक हो गया। अब जो 3 टर्म्स थी द बैटल ऑफ मान, द रशियन स्टीम डॉलर और किचनर, इनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरेस्टर की तरफ जो मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट था। अब वो मिस्टर चिप्स से क्वेश्चन करता है, यहाँ पे आपको रेड कलर में लाइन नजर आ रही है, डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? क्या आपको लगता है कि ये जंग काफ़ी देर तक जारी रहेगी? तो मिस्टर चिप्स जवाब देते हैं, यहाँ पे एंड पे आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड लाइन नजर आ रही है, वी ऑट टू हैव फिनिश्ड इट बाय क्रिसमस। हमें क्रिसमस तक इसको ख़त्म कर देना चाहिए। द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन। जर्मन्स को पहले शिकस्त दे दी गई है। बट वाई, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अ फॉरेस्टर? तो मिस्टर चिप्स मजाक में फॉरेस्टर से कहते हैं क्या आप इसको ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं? अब ये जोक था क्योंकि जो फॉरेस्टर था वो ब्रुकफील्ड स्कूल का सबसे कम हाइट वाला स्टूडेंट था जिसकी हाइट थी ऑलमोस्ट 4 फीट। लेकिन फिर बताया जाता है कि ये इतना भी जोक नहीं था क्योंकि आगे चलकर हमें पता चलता है कि फॉरेस्टर की इसी वॉर में डेथ हो जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में लाइन नज़र आ रही है, फॉर ही वॉज किल्ड इन 1918, शॉट डाउन इन फ्लेम्स ओवर कैम्ब्राइक। इन नेक्स्ट लाइंस में बताया जाता है कि जब मिस्टर चिप्स को पता चलता है कि फर्स्ट ऑल ब्रुकफील्डियन की डेथ हो चुकी है इन सितंबर, और वो सोचता है कि कैसे 100 साल पहले तक इस ब्रुकफील्ड स्कूल के जो लड़के थे वो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द फ्रेंच, और वो भी सोचता है कि कैसे एक जनरेशन की जो कुर्बानियाँ होती हैं, जो सेक्रीफाइस होती हैं, वो दूसरी जनरेशन की कुर्बानियों को कैंसिल आउट कर देती है। अब यही जो आइडिया था उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की ब्लेड्स के सामने। अब ब्लेड्स को ना, यहाँ पे आपको एंड पे ब्लू कलर में हाईलाइटेड लाइन नज़र आ रही है, ब्लेड्स द हेड ऑफ स्कूल हाउस एंड 18 ईयर्स ओल्ड, जो ऑलरेडी कैडेटशिप की ट्रेनिंग ले रहा था। उसने जब मिस्टर चिप्स की ये बात सुनी तो उसको सिर्फ हंसी आई और उसने सोचा कि हिस्ट्री की इन बातों का इस जंग से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, और वो सोचते हैं कि ये बूढ़े मिस्टर चिप्स की अपने ही कोई अजीब से आइडियाज़ हैं।
नेक्स्ट बताया जाता है इन 1915 में समंदर से स्विट्ज़रलैंड जाते हुए जो आर्मीज़ थी, जो फ़ौजें थी, वो एक डेडलॉक में फंस चुकी थी। द डार्डनल्स, गैलीपोली डार्डनल्स है अ स्ट्रेट इन टर्की और गैलीपोली अ सी पोर्ट और सिटी इन टर्की। अब इसके इर्द गिर्द फ़ौजें ही फ़ौजें थीं। इसके बाद बताया जाता है कि जो ब्रुकफील्ड स्कूल के प्लेइंग फील्ड्स थी, वो यूज़ हो रही थी फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, वहाँ पे फ़ौजी आके उसको उन प्लेइंग फील्ड्स को यूज़ कर रहे थे अपनी ट्रेनिंग के लिए और काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी इन द ब्रुकफील्ड ओटीसी। अब ओटीसी का मैं बता दूँ, ओटीसी स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स। अब ब्रुकफील्ड स्कूल में जितने भी यंग मास्टर्स थे, मोस्ट ऑफ द यंग मास्टर्स हैव गॉन और इन यूनिफॉर्म, ज़्यादातर वहाँ से जा चुके थे या फिर उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट आपको इसी पैराग्राफ के मिड में रेड कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एवरी संडे नाइट इन द चैपल आफ्टर इवनिंग सर्विस। इवनिंग सर्विस के बाद चैपल में हर संडे नाइट को क्या होता था, चैट्रिस रेड आउट द नेम्स ऑफ द ओल्ड बॉयज़ किल्ड। ब्रुकफील्ड स्कूल के जो ओल्ड बॉयज़ थे, जो इस वर्ल्ड वॉर में मारे जाते थे, शहीद होते थे, उनके नेम्स को चैट्रिस रीड करता था टुगेदर विद शॉर्ट बायोग्राफीज, और उनके नेम्स के साथ उनकी जो शॉर्ट लाइफ हिस्ट्रीज होती थी उनको भी रीड करता था। अब मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि चैट्रिस के लिए सिर्फ वो नेम्स है जिनको वो रीड कर रहा है, लेकिन वो उन बच्चों के फेसेस को वैसे नहीं देख सकता जैसे मिस्टर चिप्स देख रहे होते हैं, क्योंकि मिस्टर चिप्स के वो स्टूडेंट्स होते हैं और उनके साथ अटैच होते हैं। तो जब भी चैट्रिस उन नेम्स को रीड करते हैं तो मिस्टर चिप्स के माइंड में उनके फेसेस भी आते हैं और वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट टू लाइन्स में बताया जाता है 1916 द सोम बैटल। सोम जो है इट्स अ रिवर इन फ्रांस, और वहाँ पे जो जंग लड़ी गई थी उसके लिए यूज़ किया जाता है द सोम बैटल। ठीक है, ये 1916 में स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई से 13 नवंबर तक। ठीक है, अब ये भी वर्ल्ड वॉर वन की एक काफ़ी मेजर बैटल थी। अब उसके बाद बताया जाता है कि 23 नेम्स रेड आउट वन संडे इवनिंग। एक संडे इवनिंग को 23 बच्चों के नाम पढ़े जाते हैं जो इस जंग में वर्ल्ड वॉर वन में शहीद हुए थे। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स जो कि रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के पास से आ रहे हैं, तो चैट्रिस मिस्टर चिप्स के पास जाता है और उनको अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताता है। यहाँ पे जो ब्लू हाईलाइटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये चैट्रिस के वर्ड्स हैं, और चैट्रिस उनको बताता है कि मैं कोई ईजी टाइम यहाँ पे ब्रुकफील्ड स्कूल में नहीं गुजारा। आई एम 39, मतलब मेरी एज 39 है और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, और काफ़ी लोग समझते हैं कि उन्हें पता है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। और उसके बाद वो बताते हैं कि मुझे डायबिटीज़ भी है, मतलब मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ। और नेक्स्ट वो बताता है कि इवन एक ब्लाइंडेस्ट एमओ, मतलब अंधा तरीन जो मेडिकल ऑफिसर है, उसको भी पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ। बट आई डोंट सी वाई आई शुड पिन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माई फ्रंट डोर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि मुझे अपने फ्रंट डोर पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट पिन करने की, फिक्स करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि चैट्रिस को लगता है कि वो इतना बीमार है कि उससे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब चिप्स को जब ये बातें पता चलती हैं तो उसके लिए शौक होता है, क्योंकि वो चैट्रिस को काफ़ी पसंद करता होता है। चैट्रिस मिस्टर चिप्स को फर्दर बताता है कि उससे पहले जो ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड था रॉल्स्टन, उसने काफ़ी अच्छे टीचर्स हायर किए हुए थे, लेकिन अब ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उनकी जगह जो टीचर्स आए हैं दे आर प्रीटी ड्रेडफुल। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट बताता है चैट्रिस कि कैसे ये जो बेवकूफ़ टीचर्स हैं उन्होंने एक आदमी पे इंक करा दी थी, और इन टीचर्स की वजह से अब सारी क्लासेस मुझे ही लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपको रेड कलर में लाइंस नज़र आ रही हैं, आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ, सारी क्लासेस मुझे लेनी पड़ती हैं। टेक प्रेप फॉर फूल्स लाइक दैट, इन जो बेवकूफ़ों की वजह से प्रेप भी मुझे लेनी पड़ती है। वर्क टिल मिडनाइट एवरी नाइट, हर रात मुझे आधी रात देर तक काम करना पड़ता है। गेट कॉल शोल्डर्ड एज अ स्लैकर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, और इसके बावजूद मुझे रिगार्ड नहीं किया जाता है, मुझे सुस्त कहकर डिसरिगार्ड किया जाता है। आई कांट स्टैंड इट मच लॉन्गर, मैं इसको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ़ थिंग्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म, अगर चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती नेक्स्ट टर्म तक आई शैल हैव अ ब्रेक डाउन, तो मुझे लगता है कि मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, मैं कोलैप्स कर जाऊँगा, गिव अप कर जाऊँगा। तो ये बातें सुनने के बाद चिप्स कहता है आई डू सिंपथाइज विद यू, मुझे आपसे हमदर्दी है। अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में फाइनली चैट्रिस मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट करता है कि आप ब्रुकफील्ड स्कूल को दोबारा से ज्वाइन कर लें। आपको 4th लाइन नज़र आ रही है जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, हाउ अबाउट कमिंग बैक हेयर फॉर अ वाइल। अब चैट्रिस मिस्टर चिप्स से कहते हैं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जो एक्चुअल वर्क है वो ब्रुकफील्ड में आके करें, मुझे सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में जो नेक्स्ट नज़र आ रहा है, योर हेल्प इन जस्ट बिलोंगिंग हेयर, मतलब आपका सिर्फ यहाँ पे होना ही काफ़ी है। अब वो कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब होते नज़र आ रही हैं, उनको ख़राब होने का डर है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर चीज़ें ख़राब हो जाती है तो आप उनको ठीक कर सकते हैं, मतलब आपका यहाँ पे होना ही काफ़ी है। जितने पॉपुलर आप यहाँ पे ब्रुकफील्ड में रहे हैं,
कोई भी नहीं रहा, ना अब ना पहले। तो वो सिर्फ ये चाहता है कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो ब्रुकफिल्ड स्कूल को जॉइन कर लें। अब मिस्टर चिप्स भी अंदर से यही चाहते थे, रिटायरमेंट के बाद वो काफ़ी बोर हो गए थे, उनकी जो बीमारी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी और वो अपने आप को फिट महसूस करते थे। तो लास्ट 2 लाइन्स में मिस्टर चिप्स आंसर देते हैं, चिप्स आंसर्ड ब्रेथलेसली एंड विद अ हॉली जॉय इन हिज हार्ट, आई विल कम। अब वो भी खुशी से कहते हैं कि ठीक है, मैं ब्रुकफिल्ड स्कूल आऊँगा, दोबारा से जॉइन करूँगा। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।